सच सामने लाने आई थी। और सॉरी अबाउट इट ऑल्सो कि मुझे ये सब चीज़ें इतना नहीं करना था। हक वाली चीज़ आप बोल रहे हैं, और मैं किसी चीज़ को लेके रो रही थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आयशा खान, जिन्होंने बिग बॉस के घर में गिराया था बम, और आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय हरी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि जब आपके घर में एंट्री हुई थी, सब लोग सिर्फ टीवी देख रहे थे कि आयशा क्या कुछ खुलासा करने वाली है मुनव्वर को लेकर के। सबसे पहले बताइए कि वो कर पाई आप जो सोच के आई थी? मैं खुलासा करने आई थी ऐसा तो नहीं बोलूँगी। मैं सच सामने लाने आई थी और सच के बारे में बात करने आई थी। एंड हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिस हिसाब से और जिस डिग्निटी से उस चीज़ को सामने रखा, आई एम वेरी हैप्पी। और हाँ, मैं वो कर पाई। बट ये बातें लोग अभी भी कह रहे हैं कि आप आई तो थी सब कुछ मुनव्वर का सब कुछ अपना इंसाफ लेने के लिए, बट आप कहीं ना कहीं चिड़िया उड़ करती रह गई। और कई बार आपको ये कहा भी गया और हमने देखा भी, आप गुस्सा भी करती थी और बोलती थी मुझसे दूर रहो। और फिर एक समय ऐसा भी होता था जब आप मुनव्वर से बहुत बहुत एक लवी डवी जैसा कुछ दिख रहा था। आई फील इंसाफ का तरीका सबका अपना अपना अलग होता है। एक तो होता है कि आप उस चीज़ पे बहुत रेज के साथ चीज़ें करो और बदले की भावना रखो, और एक होता है कि आपको अगर कोई अपॉलोजी दे रहा है, आपने अपनी बात रख दी, आपको एक अपॉलोजी मिल गई और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे लिए वो सेकंड वाली चीज़ हुई थी कि मैंने मेरी बात रखी और उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की एंड थ्रू आउट द शो वो करते आए। रही बात चिड़िया उड़ करने की, तो एक वो चीज़ हो जाती है कि आप किसी के साथ एक बॉन्ड में थे और आप उनको इतनी टाइम बाद देखते हो, और वो चीज़ें जो हो रही थी बट जो उनके एफर्ट्स थे मेरे टूवर्ड्स, वो बहुत जेन्युइन लग रहे थे मुझे, इसलिए मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करी थी। एंड आई थिंक मैं वैसी हूँ, लाइक इट्स नॉट जस्ट विद मुनव्वर, मैं अपने घर वालों के साथ भी चिड़िया उड़ी खेलती हूँ। मैं वैसी ही हूँ तो मैं 21 साल की ना, सो दैट इज़ हाउ आई एम। मैं अभिषेक के साथ भी कितनी मस्ती करती थी, तो इट वॉज जस्ट कि किसी को मैं पहले से जानती थी एंड वो एक बॉन्ड हमने शेयर किया था, सो मैं उसमें जस्ट नॉर्मलाइज हो गई थी, बस बाकी कुछ नहीं। बट जिस तरह से आपने आपको सलमान ने भी बोला कि आप घर के बाहर भी ये चीजें अपना मसला सुलझा सकती थी, आपको क्या लगा, क्यों लगा, और क्यों आपको ये सही प्लेटफॉर्म लगा कि नहीं, मुझे यहीं जाकर अपनी इंसाफ मुझे यहीं मिलेगा? ये मैं शो पे भी कह चुकी हूँ और ये उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था, और मुझे ऐसा लगा था कि कि अगर मैं इस चीज़ के बारे में बाहर बात करने का वेट करती, तो आप देख सकते हैं उनका उनका भी एक फेम और फैन बेस बड़ा ही है। बाहर आके वो इस टॉपिक को डेफिनेटली इंटरटेन भी नहीं करते हैं। फॉर मी, मोर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, इट वाज अबाउट कीपिंग इट ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ इस चीज़ के बारे में सब जान सके और सबको पता चल सके कि आई डोंट नॉर्मलाइज चीटिंग। मैं चीटिंग को बिल्कुल वैसे नहीं देखती कि अरे ठीक है, आज एक है कल दूसरी, ये मैं ऐसी नहीं हूँ। और आई बिलीव जिस हिसाब से उन्होंने भी इन चीज़ों के बारे में बात की कि वो भी ऐसे इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, वो उनके सर्कमस्टांसेस थे कि जिसकी वजह से वो ऐसे होते गए। एंड इसलिए मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के बारे में एक लाउड और ओपन तरीके से बात करें। सबका तरीका होता है, कुछ लोगों का होता है कि कोई भी मुद्दा हो, एक नेशनल इशू भी है तो लोग चुप रहना पसंद करते हैं, और एक होता है कि आप उस चीज़ के बारे में बात करना पसंद करते हैं। आई एम समबडी, आई एम वेरी वोकल। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसके बारे में भी बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, और कोई चीज़ बुरी लगती है तो भी उसके बारे में बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। सो दैट वाज माय चांस। जब आप आई उस समय आप उतना ज्यादा उतना एग्रेशन नहीं दिखा। जब आपका सेकंड टाइम आप आई और आप मुनव्वर के ऊपर आपने देखा वो क्लिप, आपने खुद क्या क्या कहा है, आपने देखा अभी तक? नहीं, मैंने कोई क्लिप्स नहीं, जिसमें आपने बोला गाना आता नहीं है, ये लड़कियों के साथ। राइट। मैंने वो चीज़ें देखी नहीं है। मैं आने के बाद भी मैं कोई चीज़ देख नहीं पाई। मैं थोड़ा खुद को इन चीज़ों से दूर ही रख रही थी। पर आई नो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने क्या क्या बोला है, एंड मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली है। हम और भी बात करेंगे, और बहुत सारे लोगों में बात किया आपने। सबसे पहले मुनव्वर पर जो आपने सारी घर वालों को लेकर के जो आपने सारे कमेंट्स किए हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन? मुनव्वर से रिलेटेड? मुनव्वर को बोला गाना आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, ये करता है, मुझे वीडियो बनाता है, बहुत सारी चीजें कही, और वो बेचारे चुपचाप सुन रहे थे। बेचारे तो चलो, ये वो फिर आपका टेक है, बट इट वाज ऑफ कोर्स, आई मीन वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, वो मेरा रेज था उस मोमेंट पे जो चीजें हुई थी कि वो मेरे पर्सनल चीजों के बारे में बोल रहे थे। तो आई वोंट सी रेज ऑल्सो, इट वॉज इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि उस सिचुएशन पे मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें बोलनी है तो मैंने बोला। एंड आई एम काइंड ऑफ सॉरी अबाउट इट ऑल्सो कि मुझे ये सब चीज़ें इतना नहीं करना था इस लेवल पे। बट वहाँ पे
मैं एटलीस्ट ऐसी नहीं हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि ओ यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं या मुझे कैमराज कवर कर रहे हैं फलाना फलाना। मैं जैसी हूँ मैं वैसी उस वक्त मेरा रिएक्शन आया। एंड हाँ, एक सर्टेन रिग्रेट है, रिग्रेट नॉट ऑफ एवरीथिंग, बट बहुत चीज़ ऐसा है कि यू नो आई वुड नॉट वॉन्ट टू इवन डिसरिस्पेक्ट दैट पर्सन जिसके साथ मैं एक टाइम पे कुछ मोमेंट्स शेयर कर चुकी हूँ, बट वो एक हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। सो या आई एम काइंड ऑफ सॉरी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने बोले, बट झूठ कुछ भी नहीं बोला। बट आपने आते ही सबसे पहला एक पोस्ट किया और उसमें लिखा पिक्चर अभी बाकी है, तो ये पिक्चर कौन सी बाकी है? इससे मेरा मतलब था कि जो मेरा नहीं, इससे मतलब सबको समझ में आया कि अभी बाकी है, मतलब ये कुछ भी नहीं, मे बी उसको गलत तरीके से ले लिया गया होगा। मेरा उसका कंप्लीटली मतलब मेरे काम से था कि यू नो दिस वाज नॉट द एंड। मैं बहुत चीजें छोड़ कर गई थी, अपना काम वाम, और मेरे फैंस जो पहले से वो जानते थे कि यू नो चीजें बाहर आने वाली। तो यहाँ क्लियर कर दीजिए कि जो भी पिक्चर बाकी है वो मुनव्वर को लेकर पिक्चर नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस एट ऑल। आई एम वेरी जस्टिफाइड विद एंड वेरी हैप्पी विद द सॉरी जो मेरे आने से पहले भी उन्होंने मुझे दिया। एंड आई एम वेरी क्लैरिफाइड कि ये चीज हो गई है एंड आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक आल्सो एनीमोर। आई एम वेरी हैप्पी जो भी हो चुका है। और मैं अपने काम के बारे में बात कर रही थी कि अभी भी चीजें जो मेरी आनी बाकी है वो आनी बाकी है। मुनव्वर ने भी खुलासा किया था कि आपने एक बड़ा ब्रांड साइन किया है और शायद उसी वजह से बहुत सारी चीजें आपको पाइपलाइन में है, बड़ी चीजें पाइपलाइन में। ये बताइए क्या है? वो ये बैठे में वो ऐसा नहीं है। वो मैंने सिर्फ बताया था कि यू नो जिस नहीं, उन्होंने कहा है, मुनव्वर ने ये बात मैंने ही उनको बताया था कि, और वो भी शो पे ही बताया था, ऐसा नहीं कोई बाहर की इन्फॉर्मेशन है जो उनको खुद से पता है। मैंने ही उनको बताया था कि उसी सुबह मैं और जो मेरे मैनेजर है सर्वेश, हम बैठे हुए थे एंड वी साइंड अप कि यू नो कि वी गोना वर्क टुगेदर। और जब दोपहर या शाम के आसपास ये चीज आई तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि यू नो क्योंकि मैंने एक एजेंसी साइन की इसीलिए बिग बॉस हुआ, जबकि मेरे मैनेजर को तो शो का कुछ भी नहीं पता है। उनको तो पता भी नहीं है बिग बॉस क्या है, उन्होंने एक एपिसोड भी नहीं देखा होगा। सो नहीं, बिल्कुल नहीं। पाइपलाइन की बात मतलब अब बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट आपके पास हैं, आने वाले हैं या जो भी हैं, क्या बताएं? हाँ, अब अगर मैं एक एक्टर हूँ तो काम तो करूंगी ना, काम करना तो छोड़ नहीं सकती। तो ऑफकोर्स काम वाम तो रखा ही है, शो पे जाने से पहले भी था और अभी भी ऑफकोर्स, बिकॉज आपकी एक पर्सनालिटी लोग एक्सप्लोर कर देते हैं तो शायद उसका एक बेनिफिट होता है। तो वो काम तो है ही और मैं अपना 100% दूंगी। मैं पहले भी एज एन आर्टिस्ट ही हर जगह जाती थी कि यू नो मुझे काम चाहिए और मैं बहुत उस चीज़ के बारे में हूँ कि मुझे काम करना है, मैं ऑडिशन करूंगी। मुझे ऐसा नहीं कि ओ अब मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे ही साइन अप कर लो। आई एम एन आर्टिस्ट। इसके अलावा आपने भी मनारो को एक बहुत कमेंट पास किया था, इसलिए भड़क गई थी कि नो जाओ किसी के साथ, कोई तो मिल जाएगा बेड में। सबसे पहले इस कमेंट पे आप क्या कहना चाहिए? मैं शो पे भी बहुत बार इस चीज़ के बारे में सॉरी बोल चुकी हूँ एंड जेन्युइनली 1% भी मुझे अंदाजा नहीं था कि उस वक्त, और इट वाज आई थिंक माय फर्स्ट और सेकंड डे एंड आई वाज वेरी न्यू टू द प्लेटफॉर्म। और यू नो हम कैसे बहुत बार ऐसा हुआ है शो पे कि मैंने एक दो चीजें ऐसी बोली हैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट। अंकिता को बोला था पैर चाट। इट्स लाइक दोस्तों पे कैसे होता है ना कि अरे तूने ये क्या पहना है। ये कमेंट पे क्या कहेंगे? पैर चाट। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। वो क्यों हुआ, मतलब फ्लो में निकला या आपने जानबूझ के? नहीं, बिल्कुल जानबूझ के नहीं। इसलिए मैंने उसी वक्त की उनको बुरा लग गया होगा, ओ शिट मैंने किसको बोल दिया, वो वाली चीज मेरे अंदर से आई एंड आई सेड सॉरी। एंड आई थिंक आप लोगों ने वो देखा नहीं होगा बट मैंने एक टिश्यू पेपर पे उनको लाइनर और काजल से सॉरी लिख कर दिया था एंड शी केप्ट इट विद हर। सो आई वाज रियली वेरी सॉरी अबाउट इट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसा मेरा उनके टूवर्ड्स रिश्ता है, इट्स नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, इट्स रिस्पेक्ट। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि मैं मस्ती में कुछ बोल देती थी जो उन्हें बुरा लगता था, बट वो हमेशा मुझे एक चांस देती थी कि कोई बात नहीं, तू छोटी है बट आप समझो कि हम कहाँ हैं, ये वो। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। एंड विद मनारा ऑल्सो जो मैंने कॉमेंट किया था, मेरे बिल्कुल ऐसे इंटेंशंस नहीं थे एंड आई एम स्टिल वेरी सॉरी अबाउट इट कि मैं ऐसा कुछ भी उनको नहीं बोलना चाहती। एक और बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विक्की भैया आपको हग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, शायद आपने देखा होगा अभी। ओके, आई थिंक वो बाथरूम के वहाँ का है। हाँ, मतलब एक वीडियो है और जिस लाइव फीड से वो वीडियो ली गई होगी। मैं आई थिंक मुझे क्लियरली चीज़ें याद नहीं है बट एट डिफरेंट ओकेजन्स जब मैं रो रही होती थी या परेशान होती थी, जैसा मैंने बताया इससे पहले वाले इंटरव्यू में आई गेस कि मैं विक्की भैया को फर्स्ट या एक हफ्ते के अंदर ही मैंने बोला था कि विक्की भैया शो का मुझे पता नहीं बट यू गिव मी दैट ब्रदरली फीलिंग कि यू नो मैं शो के बाहर आपको रक्षाबंधन। बट उन्होंने तो आपको देख के वो गाना भी गा देते, कभी मेरे साथ एक रात गुजार। ये थोड़ा सा आई मीन अंकिता को भी अच्छा नहीं लगा था। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों ही चीजें। पहला वो जो हग वाली चीज आप बोल रहे हैं, मैं किसी चीज को लेके रो रही थी और वहां पे मुझे वो वही समझा रही थे कि यू नो डोंट वरी, आई एम योर ब्रदर, आई एम लाइक योर ब्रदर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और बस वो उस कॉन्टेक्स्ट में था, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा लोग उसको परसीव कर रहे हैं। एंड रही बात वो गाने वाली चीज की, तो हम बैठ के मस्ती कर रहे थे ना। मैंने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी
थी जिसमें मेरे हाथ दिख रहे थे, तो मैं क्योंकि वो चद्दर ली हुई थी और शायद वो खुद को एक्सप्लेन भी बाद में यही कर रहे थे, एंड उनको खुद को एक्सप्लेन करने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एज अ वुमेन आपको इंस्टिंक्ट्स बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, एंड मैंने कभी भी उनकी तरफ से कुछ भी अनकंफर्टेबल या गलत फील नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट की देयर इज अ ब्रदरली फीलिंग फ्रॉम हिज साइड, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उस वक्त भी वो देख के वो सिर्फ बोल रहे थे कि वो गाने में ऐसा कोई सीन है इसलिए वो गाना गा रहे थे, एंड अंकिता जी उन्हें इसलिए नहीं डांट रही थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके इंटेंशंस मेरे तरफ गलत है, वो इसीलिए ही डांट रही थी कि बाहर वो ऐसा दिखेगा कि यू नो आपकी इमेज खराब लगेगी। चिंटू ने जिस तरह से आपके डांस के आपके वॉक को लेकर के कॉपी किया है, बहुत सारे कमेंट किया, सबसे पहले उस पर अदरक चाल वैसा, उस पर क्या इट्स ऑल फन यार। वो घर पे चिंटू तो इज समबडी जो हर किसी की मस्ती करता रहता है, और ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं। मैं भी मना रहा कि कितनी बार एक्टिंग करती थी और मस्ती करती रहती थी। सो इट्स ऑल, घर में तो फैमिली मेंबर्स है यार, सब एक साथ रहते हैं। इट्स ऑल इन द फन जोन, एंड चिंटू तो मुझसे अच्छा डांस करता है, उस पर क्या ही कमेंट करा। बहुत अच्छा लगा था मुझे। अंकिता जिस तरह से इनसिक्योर होती थी सना से, आपसे भी कभी कभी, और अभी जिस तरह से मनारा को लेकर के बोलती भी हैं और झगड़ा भी इसी बात को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट फील एट ऑल दैट शी इज एन इनसिक्योर वुमन, शी इज वेरी सिक्योर एज हरसेल्फ, बट आप एक वाइफ हो और आपका एक आप एक रिश्ता लेकर आए हो कहीं पर, तो आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो अपने पार्टनर को लेकर, और एक वो प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग है जो डिफरेंट वेज में बाहर आके दिखती है। सो आई वोंट से शी इज इनसिक्योर एट ऑल। हम सब जानते हैं अंकिता लोखंडे क्या चीज़ है और क्या है, सो आई डोंट थिंक सो उनको किसी से भी कॉम्पिटिटिव फील होने की किसी भी सेंस में जरूरत है। आपके बात सबसे पहले बताइए कि आपको उम्मीद थी कि ईशा देंगे, क्योंकि अरुण भाई भी अभी भी अंदर बैठे हैं। नहीं, ईशा का तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, एंड मैं तो उसको डेफिनेटली टॉप 5 में, टॉप 2, टॉप 3 में देखती हूँ, बिकॉज घर पे भी मैंने बहुत बार उन्हें बोला है कि मुझे वो बहुत स्ट्रांग लगती है, बिकॉज उनको किसी का कुछ नहीं है, वो जो है सीधा बोलती हैं, जो पॉइंट्स है सीधा रखती हैं, एंड आई जेन्युइनली फील शी इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेस्टेंट एंड शी डिजर्व्ड टू बी इन टॉप 5, बट ऑडियंस का प्यार है, जिसको जितना मिल जाए, जिसकी जितनी जर्नी है, एंड आई होप उन्होंने भी अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा ही होगा। आपसे अगर जानना चाहें, आप किसको टॉप 3 में देखती हैं और किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हैं? मुझे मैं टॉप 3 में किसको देखती हूँ मैं ये नहीं बता रही हूँ, जो मुझे लगता है टॉप 3 में होंगे, आई फील अभिषेक, अंकिता जी एंड मुनव्वर, आई फील ये 3 जन टॉप 3 में होंगे, और अभिषेक और अंकिता जी में से जो जीत जाए, दोनों के लिए मेरा प्यार वैसा ही है, आई बी हैप्पी। जिस तरह से ईशा बाहर जाती है और अभिषेक रो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बाहर आने के बाद ये दोनों मिलेंगे। आपसे अगर हम जानना चाहें, अब आप मुनव्वर से कभी मिलेंगी या कभी ऐसी बॉन्डिंग बनेगी या कभी साथ में काम करने का मौका मिले तो करेंगे? अभिषेक का I'll say कि ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो तो तहलका भाई के जाने पे भी रोया था, और वो बहुत इमोशनल है, तो वो और ईशा के साथ ऑफ कोर्स उसकी एक बॉन्डिंग रही है, एक रिश्ता रहा है, तो आप इमोशनल हो ही जाते हैं, एंड व्हेन यू हैव अ क्लियर आइडिया कि इसके बाद हम नहीं मिलने वाले, तो इंसान तो अफसोस में रहता ही है, एंड दैट इज हिम एज अ पर्सन। तो उसका रोना मुझे बहुत जेन्युइन लागा था। रही बात मेरी और मुनव्वर की, डेफिनेटली हम एक दूसरे को नहीं मिलना चाहते हैं, मेरे साइड से तो एटलीस्ट मैं ये बहुत क्लियर बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई एसोसिएशन नहीं रखना है, एंड उन्होंने मेरे आने से पहले भी मुझे अपॉलॉजी दे दी थी, सो आई एम हैप्पी विद इट। कभी कोई मौका मिला काम करने का? काम का आई वोंट कॉमेंट एनीथिंग, बिकॉज सी वर्क इज वर्क फॉर मी। मैं काम को बहुत एक अलग नजरिए से देखती हूँ, सो आई एम वेरी प्रोफेशनल। कई बार ऐसा था कि नहीं मुझे काम उसके साथ करना नहीं, मेरा ऐसा किसी के साथ भी नहीं है। आप किसी के साथ भी बोलेंगे और काम अच्छा है, मुझे ऐसा लगेगा कि एज एन आर्टिस्ट आई शुड डू दैट, आई विल डू दैट। मतलब मुनव्वर साथ कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया तो आप करेंगे एज एन आर्टिस्ट? यस। और आप लास्टली जानना चाहेंगे कि अभी बिग बॉस के घर में जाने के बाद और बाहर आने के बाद आपको लगता है कि आपकी इमेज पर कोई कुछ खराब या कुछ असर पड़ा है, या आपको लगता है कि जिस तरह से ट्रोलिंग होती है, बहुत सारी चीजें अभी आप देखेंगे भी, आपको लगता है डिसीजन सही था? अगर मुझे इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना होता तो मैं शायद जाती ही नहीं, एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि हेट तो मिलेगा ही अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और मैं इस चीज़ को पता है किसी भी वे में डिनाई भी नहीं करती, बिकॉज अगर मैं खुद 2 महीने तक ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि ये इंसान ऐसा है, तो मैं कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मान जाएंगे। एंड फैंस का तो प्यार ही अलग होता है, आप अगर किसी को मानते हो तो मानते हो, एंड मेरा मोटिव उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम करने का या ऐसा कुछ भी था ही नहीं। आई वॉज देयर टू स्पीक अबाउट द ट्रूथ, और he is a very good artist. I am still a fan and I'll always be a fan. I'm big fan of his work. मैं हमेशा ये चीज़ उनको भी एक्सप्रेस किया कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट हर इंसान में कमियां होती है, और उनकी ये कमी है कि वो रिश्तों को नहीं निभा सकते। एंड आई होप जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद वो इस चीज़ से सीखें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आपको लगता है जिस तरह से आपने ये क्लैरिटी रखी है, अपनी बातें रखी है, उन पर कोई विश्वास करेगा?
आई थिंक करना चाहिए, क्यों नहीं मौका देना चाहिए हर इंसान को। आई थिंक जितने क्लियर तरीके से मैंने इस चीज़ के बारे में बात की है कि उन्होंने क्या गलत किया है, उतने ही क्लियर तरीके से उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ही वांट्स टू चेंज एज अ पर्सन एंड ही सॉरी अबाउट व्हाट ही डिड। सो आई होप कि जो भी उनकी लाइफ में फ्यूचर में आते हैं वो इन चीज़ों को ऑफकोर्स देखा होगा और समझ जाएंगे कि दैट पर्सन नीड्स टू, एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ चांस। सो आई होप उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं। लास्टली, आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ हुई घर के अंदर। आपको अगर मौका मिला सीरियल्स में या कभी डेली सोप में आने का तो आप आएंगी? व्हाई नॉट। आई सेड एज एन आर्टिस्ट मैं हर काम को इक्वल नज़र से देखती हूँ और काम काम है मेरे लिए, और इंटरटेनर हूँ। अपने ऑडियंस को इंटरटेन करने के लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वो करूँगी। सो आई एम ओपन टू ऑल वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।